आपको लगता है कोई परेशानी है, आप अपनी परेशानी अपने अम्मी अब्बू से शेयर करिए, आप अपने भाई से शेयर करिए, आप अपनी बहन से शेयर करिए। दोस्तों, बटुआ हाउस के अंदर बहुत दुख की बात है। आज दो लोगों ने सुसाइड करा, जिसमें एक नाबालिग है और एक बालिग है। बालिग की जो बात करिए उसमें कुछ नशे की बात है, जो नशा वगैरह करता था, और नाबालिग का भी कुछ पता नहीं चला कि इसका रीज़न क्या है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं महमूद साहब जी, और महमूद से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मैटर। देखिए, आज बहुत अफसोस है कि ओखला इलाके में, बटलाव इलाके में एक दिन में 2 सुसाइड का होना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है और बहुत ही तकलीफ़ है इससे। क्योंकि एक सुसाइड जो हुआ ये कि बटलाव से खल्ला मस्जिद जो इसका इलाका है आसपास का, वहाँ पे एक सुसाइड है, 30-32 साल की उम्र थी उस लड़के की, तो उसने सुसाइड किया है। दूसरी जो सुसाइड की है वो नफीस रोड लास्ट में जाकर है, एक 15 साल का बच्चा है, उसने सुसाइड किया है। नाबालिग है पर उसकी उम्र 14-15 साल है। बड़ा अफसोस की बात है, और क्योंकि ये सुसाइड का करना ये गलत है, और इस्लाम के नज़रिए से भी और हर लिहाज से भी। आप एक बात करिए, सुसाइड करते आप मर जाते, आपने कभी पता किया आपके जाने के बाद आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी, आपके भाइयों पे क्या बीतेगी, आपकी बहनों पे क्या बीतेगी, आपके दोस्त रिश्तेदार और सोसाइटी में, समाज में क्या मैसेज आएगा। अगर आपको लगता है कोई परेशानी है, आप अपनी परेशानी अपने अम्मी अब्बू से शेयर करिए, आप अपने भाई से शेयर करिए, आप अपनी बहन से शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। आपको कुछ लगता है कोई परेशानी, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मौत को गले लगाना ये कोई हल नहीं होता। एक नाबालिग बच्चा है, अब उसने किस तरह ये कदम उठाया, वजह क्या थी, खैर तो अल्लाह बेहतर जान सकता है। लेकिन उनके माँ बाप से पता करिए। मैं मुलाकात करके आया उनके माँ बाप से, उनके परिवार वालों से। वो सारी रात एक दिन सो सारा दिन हो गया, और पल पल वो लोग उसको याद करेंगे। जब भी कोई खुशी या गम होगी तो माँ बाप के सामने उसका चेहरा होगा। तो ऐसा ना करें कि आप लोग ये रास्ता अपनाएं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हर परेशानी का हल होता है, और माँ बाप आपके हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, आपका परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। ये किस तरह के कदम उठाना कहीं ना कहीं ये गलत है, गलत तरीका है। ऐसा ना करें, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है तालीम को बेहतर करें, और जाहिर सी बात है समाज के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, जागरूकता पैदा करें, ताकि आने वाले वक्त में कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ कर ना जाए, अपने माँ बाप को तकलीफ़ों में न छोड़ के जाए, अपने परिवार को तकलीफ़ों में न छोड़ के जाए। तो कोई कहना मेरे यही है, सब चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। कोई मसले मसाइल है तो आप ज़रूर शेयर करें। महमूद साहब, एक बात बताइए, क्या रीज़न निकल के आ रहा है जो 2 सुसाइड कर? देखिए, एक में तो रीज़न निकल के आ रहा है कि नशे का कुछ मसला था, एक छोटा बच्चा था, उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, सुसाइड तो सुसाइड ही है भाई, एक चले गया। अब मालूम है क्या, एक सुसाइड तो सुसाइड, डेथ हो गई है तो जाहिर सी बात है, डेथ होने के बाद तो परिवार ख़त्म ही हो जाता है। उसका परिवार से पता करो, तो ये सब चीज़ें। जो दूसरा है, जो एक तो नाबालिग आपने बताया, लेकिन दूसरी जो सुसाइड हुई है उसमें वो शादीशुदा है, उसकी 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और एक बेटा है, वो भी गोद में। अब मतलब वो नशे की वजह से बताया जा रहा है कि निज़ामुद्दीन 2 लड़के गए थे, जो हमें पता चला है, जो उसके चाचा ने बताया है। बिल्कुल, निज़ामुद्दीन 2 लड़के गए थे ओखला के। निज़ामुद्दीन से वापस जब आए हैं 20 दिन हो गए इस बात को, एक लड़का गायब है, दूसरे ने आज सुसाइड कर ली है। इसको कैसे देखते हैं? क्या नशा, ये बताया गया है कि लोग ड्रग्स भी लेते थे, बता रहे हैं। देखिए, ये कौन सा नशा लेते थे, कौन सा नहीं लेते, तो ये तो खैर नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था, जो जानकारी मिली है, जो उनके रिश्तेदार से पता लगा है, वो जाहिर सी बात है नशा करते थे। तो उन्होंने, उनके परिवार के कुछ लोगों ने ये बात बोली भी है। तो जाहिर सी बात है, जब परिवार बोला तो कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। ये बहुत अफसोस की बात है। इलाके के अंदर नौजवानों में, बच्चों के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम नुमाइंदे जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, बाकी जो समाज सेवी उनकी जिम्मेदारी बनती है, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर लगाम लगाया जाए। ये जनरेशन ख़राब कर रहा है, ये नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं, ये ज़िंदगी खतरे में डाले हैं। जैसे आप बता रहे हैं, निज़ामुद्दीन गए थे और एक बच्चा गायब है, दूसरा आ गया था। तो जाहिर सी बात है, एक की डेथ हो गई और दूसरा अल्लाह न करे कुछ ऐसे बड़ा हादसे का शिकार हो गया, तो उनके परिवार पर भी सीधी सी बात है, एक पहाड़ टूटेगा। तो जाहिर सी बात है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और जो लोग नशा बेचते हैं, जो लोग नशा ये कारोबार करते हैं, इस पर कारोबार में पूरी तरह नकेल लगनी चाहिए। और मैं पुलिस से भी अपील करता हूँ, जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ें होंगी तो जुल्म बढ़ेगा, जालिम होगा, और जितने यंग लड़के हैं तो उससे क्या होगा, उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है, उनका रास्ता उनका बंद हो जाता है, सोसाइटी में रहने लायक नहीं बचते वो, उन्हें अपने पता ही नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें लगता है कम से कम हम लोग इस काम को करें कि आने वाले वक्त में हमारी नस्लें बर्बाद होने से बच जाएँ, और हम लोग नशे के खिलाफ बहुत तगड़ी करके मुहिम चलाकर और कानून व्यवस्था बनाकर, कानून से भी मैं कहूँगा पुलिस से भी, उस पर तगड़ा करके लगाम लगाए, जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है से ख़त्म कराए। महमूद साहब, एक बात बताइए, नशे पे आपने बात करी, तो नशा तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, चाहे यहाँ कब्रिस्तान की बात करवे, चाहे जमुना के साइड की बात करवे,
नशा तो खुलेआम बिक रहा है, जिसको बेचना वो बेच रहे हैं, जिसको चाहिए वो चाहिए, जिसको कैसे रोकेंगे आप? तो जाहिर सी बात वही मेरे कहने का मतलब यही है, हमें सब लोगों को मिलकर इस काम को करना होगा। अकेले आपके करने से, अकेले मेरे करने से काम नहीं होगा। जिनका इनका इसमें इंतकाल होता है, जो मौत के घाट जो उतर जाता है, जो बच्चा जिसका इंतकाल हो जाता है, उससे उसके परिवार से आप पता करिए उसके परिवार पे क्या बीती है, उसके परिवार पे बीती है जिससे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। तो जाहिर सी बात है इसे बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, पूरे इलाके को इसमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और काम करने की नहीं बल्कि जो लोग ये कारोबार करते हैं उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसे बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब मरता है तो परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है। एक नहीं दुख हो या सुख हो, हमेशा वो बच्चे की चेहरा उसके परिवार के नज़रों में आता है। महमूद साहब, आपने अभी एजुकेशन की बात करी। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में ये खबर आई थी कि एक 20 साल की लड़की जो है नीट के एग्ज़ाम में फेल हो गई है और वो उसने सुसाइड कर ली है। तो क्या माँ बापों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसको बोलते बच्चों को अपने कि बेटा कोई बात नहीं, फेल हो रहा है, अगली बार हो जाएगा, उस पर प्रेशर डालते हैं। वो बच्चे भी जो पढ़े लिखे हैं वो तो नशे की वजह से नहीं मर रहे, लेकिन दबाव में आके मर रहे हैं ना वो बच्चे। तो क्या एग्ज़ाम में कैसे पास होंगे, माँ बाप को क्या चेहरा दिखाएंगे? हाँ तो माँ बापों को देखिए ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि किसी फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है तो उस बच्चे को उस फील्ड में जाना चाहिए। और मुझे लगता है पहले ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है छोटे बच्चे फैसले सही नहीं ले पाते, तो माँ बाप कोशिश करते हैं उन्हें बेहतर रास्ता बताए, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। एक छोटा बच्चा स्कूल से निकल के कॉलेज पहुँचता है तो वो इतना समझदार नहीं होता, क्योंकि 15-17 साल की उसकी एज होती है, लगभग 17-18 साल की। जब वो 12th में पहुंचता तो इतना समझदार नहीं होता कि 100% डिसीजन डिसीजन ले सकता है, ऐसा नहीं है, अच्छे डिसीजन लेता है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो डिसीजन ना ले पाए, ना समझी में दोस्तों से ताल्लुकात वालों से पता करके ये चीज़ बेहतर होगी। लेकिन जो माँ बाप रास्ता बताते हैं वो कई गुना बेहतर होता है, उन्हें मालूम होता है, क्योंकि वो उस चीज़ से वो निकल के आते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से वो निकल के आते हैं, उन्हें पता होता है कि एजुकेशन तालीम में बेहतर रास्ता कौन सा है। तो इसलिए माँ बाप वो बेहतर रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे उसमें दबाव में आ जाते हैं, कई बार उसमें दबाव में आ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चा अगर नहीं चाहता, अपनी लाइन पकड़ना चाहता, तो कोशिश ये करे उसी में उसे आगे बढ़ाए। लेकिन माँ बाप कभी नहीं चाहते कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करे। उन्हें पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता। तो इसलिए माँ बाप गाइड करते हैं कि आपको अगर इस फील्ड में जाएंगे तो ये बेनिफिट होगा, आप इस फील्ड में जाएंगे तो ये बेनिफिट होगा, इस फील्ड में आप जाएंगे तो आपका मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनेगा। तो माँ बाप तो हमेशा, परिवार वाले तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, और जाहिर सी बात है वो कोशिश ये करते हैं उनका बच्चा का आने वाले वक्त में समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, और परिवार के साथ रहे, और परिवार का भी नाम रोशन हो, ताकि जब जाहिर सी बात है किसी का बच्चा अगर बड़ा होकर किसी अच्छी पोस्ट पर जाता तो माँ बाप अपना का सीना छोड़ अपना भी हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी अगर कॉलोनी में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, नशा पता है सबको बिक रहा है, कौन कौन इसमें, सबसे पहले ये बता दीजिए बस, कौन कौन इसमें जिम्मेदार हैं जो इसको रोक सकते हैं, कौन कौन लोग होते हैं? देखिए सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक का नाम लेने से क्या फ़ायदा होगा मुझे बताइए। फिर भी कुछ नहीं कुछ लोग, भाई सीधी सी कहानी है, अब पुलिस प्रशासन है जिम्मेदारी है, नुमाइंदे जिम्मेदारी है, हम लोग हैं जिम्मेदारी है, आप लोग हैं जिम्मेदारी है, तंजीमें हैं जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी नहीं कोई ले है? रहा है इसकी जिम्मेदारी? लेते तो ये नौबत नहीं आती, लेते तो ये नौबत नहीं आती। मैं दूसरे पे उंगली उठाने से पहले मैं अपने आप को भी कहता हूँ, हमें भी करना चाहिए, ये जिम्मेदारी सभी की है। एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर वाकई बहुत सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग बहुत सीरियस होकर इस पर काम करेंगे। यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा दबाव का, प्रेशर होता है उनके ऊपर, चाहे वो पढ़ाई का हो, काम का हो, चाहे एजुकेशन का हो, जितने प्रेशर है, आप क्या कहिए उन नौजवानों से जो आज प्रेशर लेके इस तरह के कदम उठा रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए मैंने एक बार फिर पहले भी कहा था, अब मैं ये कहता हूँ, अगर आप पे कोई प्रेशर है तो आप अपनी बात को शेयर ज़रूर करें, अपने मम्मी पापा से शेयर करें, अपने भाई बहन से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कहाँ प्रेशर में, कहाँ उन्हें परेशानियाँ रहें, कहाँ स्ट्रेस में है वो। जब तक वो अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, अपनी बात वो बताएंगे नहीं, तो दूसरों को कैसे पता लगेगा? जो कदम ये उठाते ये कदम अच्छा नहीं है, किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। किसी किताब में, धार्मिक किताब में ले लीजिए, आप हदीस में ले लीजिए, इस्लाम किसी भी चीज़ में आप ले, सोसाइटी के हिसाब से ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ये कदम ठीक ही नहीं है। आप जब तक अपने दिल की बात, अपनी परेशानी आप किसी से शेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा? मैं स्ट्रेस में हूँ, परेशानी में हूँ, आप परेशानी में हैं, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? आपको सबकी जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप की जिम्मेदारी है नहीं क्या मेरा बच्चा नशा कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी तो देख सकते हैं। देखो माँ बाप की जिम्मेदारी, कौन सा माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा नशा करे? कोई माँ बाप चाहते हैं। जब एक देखो होता क्या है, आप और हम एक ही एज से निकल कर आए हैं,
जब हम घर से बाहर निकलते तो हमें माँ बाप को ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में बैठा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि आज की टाइम में माँ बाप जो लगते हैं, माँ जो लगती है अपना घर संभालने की कोशिश करती है, पापा जो निकलते हैं वो अपना जॉब करते हैं। कई बार दोनों फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। जब वो कारोबार करेंगे, जाहिर सी बात 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करेंगे, तो बच्चों की पूरी तरह से 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते। अब बच्चा फ़िलहाल स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद रास्ते में कोचिंग जाता है, कोचिंग में रास्ते में दोस्त है अपने मिलने जा रहा है, अपने रिश्तेदार में जा रहा है, तो माँ बाप भी नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद बिगड़े, कोई माँ बाप नहीं चाहता उसको दिल का टुकड़ा कलेजा उसका बुरी हरकतों में जाए, लेकिन हालात मजबूरी बन जाती है। हम तो कहते हैं उन पर लगाम लगे कि आने वाले वक्त में ये लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। महमूद साहब, जैसे कि इस टाइम पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं, चलिए इस पर पूछ लेते हैं हम कि बाई चांस जब भी अगर आपको टिकट मिलता है और अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, अलग से राजनीति की बात करेंगे पूरा इंटरव्यू करेंगे, अजान हो रही। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ उस टाइम पे हम नशे को लेकर क्या मुहिम उठाएंगे? बस आज भी मुहिम नशे के खिलाफ, गलत के खिलाफ, कल भी इंशाल्लाह गलत के खिलाफ रहेगी। हमेशा गलत के खिलाफ रहेंगे, सही को सही कहेंगे मरते दम तक, गलत को गलत कहेंगे। हाशिर कुछ भी हो उसकी कोई परवाह नहीं है। आने वाले जो बच्चे, नौजवान बच्चे यहाँ पर आपको देख भी रहे हैं इस टाइम, यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इन लोगों को कि क्या अच्छा सुसाइड पे करने से कितना नहीं, कोई भी अगर परेशानी है, किसी भी तकलीफ में आप हैं, तो आप अपनी बातें अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से शेयर करें और कोई गलत कदम ना उठाएं। बहुत शुक्रिया। अजान का वक्त।